Dr. Shamsi, but thank you very much for joining. Dr. Shamsi, here we are, and with this important development in the region, अब आप देखिए कि आपको ये नक्शा कैसा नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नक्शा मेरे लिए नया नहीं है और खुशकिस्मती है कि इस वक्त हसनैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं और जनाब हसन दाऊद साहब, जिनके साथ आखिरी प्रोग्राम CPAC पे किया था, और हसनैन साहब उस प्रोग्राम में मौजूद थे जहाँ मैंने मिसाका को प्रपोज किया था। तो ये डेजा वू फील हो रहा है आपको इस वक्त? डेजा वू फील हो रहा है? एग्जैक्टली वही है ना। मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मिडिल ईस्ट से अफ्रीका कनेक्ट होगा, सेंट्रल एशिया से यूरोप कनेक्ट होगा, साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया कनेक्ट होगा और पाकिस्तान इसका महवर होगा। और ये बात सर 2 साल से कह रहा हूँ, लेकिन जाहिर है अब हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं कि मकसद कोई हमारी किताब को पढ़ लेता या आर्टिकल को पढ़ लेता। ठीक है, तो हम आपके फोरम से फिर बैठ के बात कर लेते हैं, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम एक आर्टिकल छपवा लेते हैं। ठीक है, तो ये सर मेरे लिए ये नक्शा नया नहीं। मैं उस वक्त भी ये कहता था, आज भी ये कहता हूँ, ये डूएबल है, वर्केबल है और प्रेफरेबल है और इसको होना चाहिए। ठीक है सर। अब इसको चाइना करे या पाकिस्तान करे या कोई और मुल्क करे, इसे होना है, बिकॉज इससे ज्यादा डूएबल कनेक्टिविटी जो है और किसी मुल्क को नसीब नहीं है, जो अल्लाह ताला ने स्ट्रेटजिक रेलेवेंस दी है पाकिस्तान की लोकेशन को। नंबर 1। नंबर 2, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, 2 बहुत ही काबिल लोग मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं अर्ज कर दूं, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, नंबर 1, और नंबर 2 कम्युनिकेबिलिटी है। आप मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है, कौन सी हुकूमत है, कौन सा हुक्मरान है जो अपनी अवाम को सेम पेज पे नहीं रखता या रेगुलरली ब्रीफ नहीं करता या कौम के साथ एड्रेस नहीं करता जब कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा हो, जब कोई ट्रीटी साइन हो रही हो, जब कोई पैक्ट साइन हो रहा हो, जब कोई मुआहदा साइन हो रहा। आप मुझे बताएं ना, कौन सा मुल्क है और जो नहीं बताता अपनी अवाम को कि हम सऊदी अरब से मुआहदा कर रहे हैं, या हम अमेरिका से मुआहदा कर रहे हैं, या अब हम चाइना से मुआहदा कर रहे हैं, या अब हम ईरान से मुआहदा कर रहे हैं? कौन सा और मुल्क है? मतलब दुनिया भर की लीडरशिप जो है वो टीवी पर आती है, रेडियो पे आती है, सोशल मीडिया पे आती है, आके अपनी अवाम को इत्मीनान में लेती है, अपने इतने बड़े बड़े पैक्ट्स को अपनी पार्लियामेंट में लेके जाती है, अपनी कैबिनेट में लेके जाती है, वहां पे डिबेट करवाती है, थिंक टैंक्स को टास्क करती है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, वो ग्रेप वाइन छोड़ती है, कुछ मकसद। अब सर मैं और क्या बोलूं सर आपसे? नंबर 1, ये तो हो गया कम्युनिकेबिलिटी का इशू कि आप कम्युनिकेट ही नहीं करते, तो इससे नुकसान आपको क्या होता है? दुश्मन आपको एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, दुश्मन को क्या चाहिए? दुश्मन को चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज। वो फिर पेनिट्रेट करते हैं और बता देते हैं कि जी आपके न्यूक्लियर वेपन जो है वो चले गए हैं इंडिया में, वो सॉरी सऊदी अरब में जाके लग गए, इसलिए कि आपने नहीं ना बताया। जब आपने खुद नहीं ब्रीफ किया तो दुश्मन तो इसी तरह की बातें करेगा ना। नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिबिलिटी। सर आपकी 2 आने की क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपको हर जगह जो है वो मकसद मिलिट्री लीडरशिप को साथ लेके जाना पड़ता है। मुझे बता दें, किसी एक विजिट में, किसी एक दौरे में, अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप अकेले गई हो तो कोई एक दौरा बता दें सर, हो सकता है मेरी याददाश्त खराब। ये कौन सा मुल्क है और पाकिस्तान के अलावा? और जब मैं ये कहता हूं कि इस हाइब्रिड मैनरिज्म को आप फॉर्मलाइज कर दें तो भी आप मेरा कहना नहीं मानते। वो भी एक दफा बैठ जाएं और डिसाइड कर लें कि किसने चलाना है और चलाए। मैं तो खिलाफ नहीं हूं मिलिट्री के, मैं तो मिलिट्री का आदमी हूं, मैं तो मिलिट्री का आदमी हूं, लेकिन बात पाकिस्तान की हो रही है ना, पाकिस्तान की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं।
अगर हुकूमत किसी और की है तो क्रेडिबिलिटी भी उसी की होनी चाहिए। ये दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि हुकूमत जो है बादशाह की है और क्रेडिबिलिटी वजीर आजम की ज्यादा है, या किसी वजीर के ज्यादा है, या किसी एक पार्टी के लीडर की ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है सर? जरा सोचिएगा इसके बारे में। बहुत काबिल लोग बैठे हुए मैं अपने ऑडियंस